हनुमान बेनीवाल, मलूक नागर, दो सांसद जिन्होंने इन दोनों आरोपियों को पकड़ा, और इन दोनों आरोपियों को पकड़ा नहीं, इनकी पिटाई भी करी। मैं हनुमान बेनीवाल साहब आपके पास आता हूं। हनुमान बेनीवाल, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बेनीवाल जी, मलूक नागर बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं, बेनीवाल साहब भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। बेनीवाल साहब, आपका पहले तो अभिनंदन है, आपने आज बड़ा हिम्मत वाला काम किया है। हिम्मती तो कई बनते हैं, लेकिन आज हिम्मत आपने दिखाई और पकड़ा और उसकी अच्छे से सेवा पानी करी, यानी कुटाई करी। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि वो कर क्या रहे थे, एग्जैक्टली क्या हो रहा था, आप हमारे दर्शकों को बताइए। सदन के अंदर लोकसभा में आज दोपहर 1 बजे क्या हो रहा था? हनुमान बेनीवाल। अमित जी नमस्कार। अमित जी, शून्यकाल चल रहा था जी, और मेरा भी बोलने का नंबर था, और मेरे से पहले बीजेपी के मुर्मू बोल रहे थे, और मुर्मू जी को बैठने का इशारा करके राजेंद्र अग्रवाल जी चेयर पे थे, उन्होंने मेरी ओर इशारा किया। तब मैंने देखा कि मुर्मू जी पीछे देख रहे हैं, और पीछे देखते ही रह गए। धड़ाम से आवाज आई और एक व्यक्ति नीचे गिरा। मैंने मुड़ के देखा, एक व्यक्ति नीचे गिरा और दूसरा लटका हुआ था नीचे उतरने के लिए विजिटर गैलरी से। और जो व्यक्ति गिरा था वो व्यक्ति उछल कूद करता हुआ आगे बढ़ रहा था, और वो जंप करता हुआ बहुत ट्रेनिंग लिया हुआ व्यक्ति था जो आगे बढ़ रहा था। इस अध्यक्ष की चेयर की तरफ रक्षा मंत्री जी बैठे थे, कई मंत्री बैठे थे, करीब 100-125 एमपी भी अंदर बैठे थे। वो व्यक्ति आगे बढ़ रहा था, मैं पीछे मुड़ा और मैं पीछे की रो में गया, और शायद आधे मिनट बाद उस व्यक्ति को मैंने दबोच लिया, उसको नीचे पटक लिया। और उसके बाद और एमपी, हमारे साथी सांसद है, ये सारे लोग आ गए थे और उसकी धुनाई भी करी। तब उसने उसको जब ले जा रहे थे तो उसने अपने जूते से जो कुछ लेके आया था, वो उसने उसका धुआं छोड़ा। ये स्प्रे लेकर आया था, वो ये स्मोक स्प्रे लेकर आया था, जो मेरे पास भी है, जिसपे मेड इन चाइना लिखा हुआ है। ये वो स्मोक स्प्रे है जिसको लेके आया गया था, मेड इन चाइना इस पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, मेड इन चाइना। लगातार छोड़ रहा था दूसरा साथी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि तब तक सिक्योरिटी के लोग अंदर नहीं थे, हम एमपी ही जूझ रहे थे, सारे सांसद ही जूझ रहे थे। और 13 दिसंबर 2001 को जिस तरह की घटना हुई, पार्लियामेंट में अटैक हुआ, आज ही का दिन चुना इन लोगों ने। जब उसको पीट रहे थे तो वो कह रहा था हम तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लखनऊ का रहने वाला भैया, हम तो लखनऊ के रहने वाले हैं। लेकिन उनका मकसद क्या था, वो काम बढ़ रहा था, किधर जा रहा था, ये तो वही एक दूसरा अमित जी, इसके अंदर मैं कहना चाहूंगा कि उनको दर्शक दीर्घा से नीचे धकेल रही थी एक औरत और एक आदमी जो इनको सपोर्ट कर रहे थे। दो कूद गए, दो दर्शक दीर्घा के अंदर थे, उनका कोई कहीं बयान नहीं आ रहा है। कह रहे हैं भाई 2 जनों को बाहर से पकड़े, वो 2 कहां गए जो अंदर थे? 4 अंदर थे। आप ये बड़ी खबर आप दे रहे हैं, इस समय ये आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं कि अंदर सिर्फ 2 नहीं थे, अंदर 4 थे, 2 तो कूद गए और 2 पीछे से दर्शक दीर्घा से, विजिटर गैलरी से सपोर्ट कर रहे थे। वो सपोर्ट कर रहे थे। जैसे राजेंद्र अग्रवाल जी ने कहा कि स्थगित की जाती 2 बजे तक, वो बाकी दर्शकों के साथ निकल गए वो दोनों लोग। और वो कहां गए कहां नहीं गए तो पार्लियामेंट सिक्योरिटी, लोकसभा सचिवालय ही बता पाएगा, हम थोड़ी बता पाएंगे इस चीज को। लेकिन ये घटना दिल दहलाने वाली है। लोकसभा अध्यक्ष जी का ये बयान, लोकसभा अध्यक्ष जी का ये बयान कि मामूली घटना थी, धुआं ऐसे ही था। अगर वो जहरीला धुआं होता, वो चाकू छुरा लेके आ जाता, लोगों को मार देता, रक्षा मंत्री पर अटैक कर देता, कोई सांसद मारे जाते, अंधे हो जाते। ये बहुत गंभीर घटना है और इसमें बड़े स्तर के लोगों को निलंबित करना चाहिए। करोड़ों रुपए लगा के पार्लियामेंट बना दी नहीं है आपने, और ये पार्लियामेंट बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। अब कई एमपी तो ये कह रहे थे कि साहब हम तो आएंगे ही नहीं। अब बताओ, मतलब इसके अंदर ही जब सुरक्षित फील, इससे तो पहले ही जो पुरानी पार्लियामेंट थी वो ज्यादा सुरक्षित थी, वहां ऊंचाई भी थी, जिस तरह गैलरी थी तो उससे कोई व्यक्ति कूद नहीं सकता था। या तो आराम से कूद के आ जाओ, लटक के आ जाओ आराम से, 6 फीट 6.5 फीट की दूरी है। तो कितना बड़ा दुस्साहस इन लोगों ने किया, और हम उनकी जांच की मांग करें। 2 आदमी और थे ना, वो कहां गए भाई? एक लेडी और एक आदमी, उनको तो इन्होंने छुपा दिया बिल्कुल ही, कहां ले गए उनको? और ये एमपी बीजेपी का था, ये सांसद बीजेपी का था, जिसकी रिकमेंडेशन पे आए थे। आखिर कैसे रिकमेंड किया उस व्यक्ति ने? आज का इनपुट था एजेंसियों के पास, ऐसी घटना घटित हो सकती है, कुछ तो क्या करें सिक्योरिटी एजेंसियां? जी बेनीवाल जी, मैं आप कई प्रमुख बिंदुओं को उठा रहे हैं। मेरे साथ शुभरास्ता भी है, जानी मानी लेखिका, मैं उनके पास भी आऊंगा, प्रियंका कक्कड़ भी हैं। लेकिन मैं आपके पास नागर साहब, मलूक नागर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके पास जाना चाहता हूं। मलूक नागर, आप भी थे, आपने सबसे पहले तो आपने पकड़ा कैसे उसको, दबोचा कैसे, ये कहानी बताइए, और उसके बाद आपने क्या करा? जी मलूक नागर, देखिए
6 मिनट रह रहे थे 0 आवर का बंद होने में, और बेनीवाल साहब ने भी और मैंने भी अपना रिक्वेस्ट डाल रखी थी कि हमें भी 0 आवर में बोलना है, क्षेत्र का मुद्दा उठाना है। तो हर मिनट हम इंतजार में थे कि किसी भी मिनट हमारा नंबर आ जाएगा। तो जैसे ही बैठे थे, बेनीवाल साहब एक बेंच आगे बैठे थे, मैं एक पीछे बैठा था, तो धड़ोम देसी जब आवाज आई तो मुझे ये लगा कि कोई गिरा, या तो किसी ने गिरा दिया या किसी ने धक्का दे दिया या पैर रपट गया। तो पीछे देख रहे थे तो इतने दूसरा कूदा। तो जब वो दूसरा कूदा तो वो जब तक संभल नहीं पाया, पहले वाला उठ करके जहां से चलते हैं, जिधर से निकलते हैं हम सारे सांसद, वहां से ना आके वो सीधा जहां एमपी बैठते हैं उस पे आया और पहली लाइन कूदा, दूसरी कूदा, तीसरी कूदा। तो ज्यादातर एमपी बाहर की तरफ भाग लिए, बेनीवाल साहब आगे बैठे थे, ये पीछे को भागे उसे पकड़ने के लिए। मैं थोड़ा पीछे था, मैं साइड से भागा। सबसे पहले हम दोनों थे, इन्होंने गर्दन से पकड़ा, मैंने उसके बिल्कुल यहां से पेट के नीचे से पकड़ा, और 4-5 एमपी और आ गए। और फिर वो बेसिकली क्या था देवगन साहब, वो दिमाग में एक डर था कि सुबह हम जिन शहीदों को, जिन्होंने शहादत दी, फूल चढ़ा के आए हैं, और 13 तारीख है आज, और आज 13 तारीख पे वो अगर अंदर आ गए हैं तो आज बचने के नहीं है। तो दिमाग में डर ये था कि इन पे अगर वेपन हुए तो गोली ना चला दें, तो किसी भी तरह भाग करके इनको पकड़ते हैं जी। उस एंगल में पकड़े, और वो बाई चांस ऊपर वाले कृपा थी। लेकिन मैं सबसे पहले एक मलूक नागर और हनुमान बेनीवाल, वो दो सांसद जिन्होंने आज इन दोनों आरोपियों को दबोचा, और हनुमान बेनीवाल साहब, आपका तो नाम ही इतना जबरदस्त है, आज तो वाकई आप संकट मोचक बन गए और संकट को आपने दबोच लिया वहां पर। लेकिन देखिए, आपने वहां पर इनकी पिटाई करी, और मैं मलूक नागर जी को तो देख रहा हूं, उन्होंने तो खूब लगाए हैं अच्छे से, 10-15 जितने लगा सकते थे। अरे देवगन साहब, ये कह दो जाट गुजरों ने अपना काम करा, अपना असर दिखाया। नहीं, हम तो कहते हैं ना जाट ना गुजर, हिंदुस्तानियों ने अपना दमखम दिखाया। दोनों आप हिंदुस्तानी हैं और इस देश के प्रबुद्ध लोग हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। ऐसी तस्वीर कम देखने को मिलती है, हालांकि ऐसी तस्वीरें कम देखने को मिलती है। देखिए देवगन साहब, बीच में आपकी, हाँ नागर साहब बोलिए, देवगन साहब बीच में बात आपकी रोक, बोलिए। अक्सर मैं कहता हूं, जब 370 को हटने की बात आती है, और जब मैं सरकार की तारीफ भी करता हूं क्योंकि वहां 370 के बाद बढ़िया माहौल हुआ है, तो मैं हमेशा कहता हूं पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की बाउंड्री पे जो गुजर बक्कलवार रहते हैं, तो जो काम, और वो दुश्मनों से लड़ते हैं, पाकिस्तानियों से लड़ते हैं, उग्रवादियों से लड़ते हैं। तो आज बेनीवाल साहब बैठे हैं, हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, उम्र में छोटे हैं, नेता बड़ा है हमसे ये। तो आज हमने वही काम संसद में करने का मौका मिल गया, और देश के लिए या सिक्योरिटी के रूप में ही सही, अगर हम काम आए तो हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। अब ऐसे बोलने की स्थिति हो रही है, जब तो दिमाग में इतना डर था कि आज बचेंगे नहीं। पिछली बार तो संसद के बाहर रोक लिया था, आज तो अंदर आ गए और इन पे हथियार है। और जब उसने जूता निकाला तो हमें लगा फेंकने वाला, पर जूता में से उसने बम होगा। बिल्कुल एक सामान्य तौर पर आदमी में, ये किसी भी व्यक्ति में होगा, जब वो कुछ निकाल रहा है, कलर स्मोक ही निकाल रहा है, उस समय तो लगेगा पता नहीं क्या है इसके अंदर, कौन सा हथियार है, कौन सा बम है। बिल्कुल आपकी बात ये सही है। बेनीवाल साहब, एक चीज है, आप कह रहे हैं कि ये पार्लियामेंट जो है वो सुरक्षित नहीं है, ये बात आप अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है चूक जो हुई वो सामान्य नहीं थी? क्या आपको लगता है जूते के अंदर इतना बड़ा कलर स्मोक आ सकता है, उसको लाया जा सकता है, और बिना चेकिंग के आ गया वो? कायदे से जूते चेक होने चाहिए, जूते खुला के चेक करते हैं, नहीं किया, ये ब्लंडर मिस्टेक है। और अध्यक्ष जी का एक बयान में पढ़ रहा था, लोकसभा अध्यक्ष हमारे राजस्थान से आता है, देवगन साहब मुझे बोलने देना इस बारे में, हमारे तो बड़े भाई जैसे, लेकिन दुर्भाग्य से वो ये कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, घटना कुछ भी नहीं हुई, बोले अध्यक्ष जी कह रहे हैं घटना हुई नहीं, मामूली घटना है। ये तो एक तरीके से ये उनका बयान हमें ठीक नहीं लग रहा, जच नहीं रहा है। बहुत बड़ी घटना है ये, पूरा देश स्तब्ध है, पूरे सांसद मिनिस्टर सब स्तब्ध है, महिलाएं स्तब्ध है कि हम कहां सुरक्षित है। जब अंदर ही सुरक्षित है तो बाहर कैसे, तो देश का आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा, चाहे जिसको मार दो इतना इसके अंदर। ये बहुत बड़ा गृह मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को बयान देना चाहिए, बड़ा स्टैंड लेना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, जिस तरह विजिटर पास बनते हैं, कई आदमी तो 2 ही पास नहीं बना पाता, कई 100 पास बना रहे थे अपने, 100, 150, 50 ला रहे हैं, भेड़ बकरियों की तरह अंदर डाल देते हैं लाके। दर्शक मजाक बना रखी है पूरी लोकसभा की।
मजाक नहीं बननी लेकिन बेनीवाल साहब एक बात में मैं डिसएग्री करूंगा। देखिए, आपने बोला भेड़ बकरियों की तरह सामान्य लोगों की ख्वाहिश होती है कि लोकसभा और राज्यसभा कैसे चलती है, वो देखना चाहते हैं। उनका एक सपना होता है कि हम सदन को अंदर से भीतर से देखें। तो अच्छा, आप बताइए, पास बनाने की क्या प्रक्रिया है? आप अपने लोगों का पास कैसे बनवाते हैं? ऐसी तो बनवाते हो? ये कह रहा हूं, अलग तरीका क्या है? एक सांसद 2 पास बना सकता है, एक सांसद 2 पास बना सकता है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं, एक सांसद 2 पास बना सकता है। देवगन साहब 2 पास बनाए, 2 के ओबलाइज करे तो लोकसभा सचिवालय 3 बना दे, लेकिन 50-100 पास बना दोगे और वो आदमी घूमते रहेंगे, उनका समय पूरा हो जाता, फिर भी बैठे रहते हैं। जैसे 2 घंटे का पास बना, वो 4 घंटे तक वही आदमी बैठा रहा। ये तो गलत बात है ना, बिल्कुल। जी, इस समय मेरे साथ 2 ऐसे सांसद हैं जिन्होंने दबोचा, और मैं बताऊं, ट्विटर पर, यूट्यूब पे आपका सम्मान लोग करना चाह रहे हैं। मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल साहब का, मलूक नागर का हम सम्मान करना चाहते हैं। आज जहां तक बात है, ये अगर प्रमोद तिवारी से पूछे तरह कौन सा कांग्रेसी सांसद था जिसने जाके पकड़ा उन्हें? राहुल गांधी जी भी अंदर बैठे थे, जो सुनने में आ रहा है। बाकी सारे कांग्रेसी सांसद भी थे। राहुल जी कहां थे? कांग्रेस का सांसद निकल के आया। कांग्रेस की एक नेत्री ने तो ट्वीट करा कि राहुल जी वहां पर खड़े थे सीना तान कर। एक उनकी नेत्री ने ट्वीट करा, जो मैं देख पा रहा हूं। नहीं, राहुल जी सुनो, राहुल जी अंदर थे। अगर अंदर थे तो कोई भी कांग्रेसी, राहुल जी को छोड़ो, बड़े नेता, कोई भी कांग्रेसी क्यों नहीं आया हनुमान बेनीवाल के साथ? या हनुमान बेनीवाल और मलूक नागर सबसे पहले क्यों पहुंचे? फिर तो बाद में समा गए। देश की जिससे बदनामी हो वो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जहां तक बात है सिक्योरिटी की फेलियरिटी है। जहां तक बात है एमपी की, बीजेपी का था, उसकी भी गलती है। जब आईडी चेक करी तो क्या वो जानते थे उन्होंने अंदर भेजा? जब पहले गेट पे गए, जहां वो अंदर जूते में छिपा के ले गए, क्यों नहीं चेक करा? जहां अंदर मेन बिल्डिंग में बढ़े, क्यों नहीं चेक करा? जहां तीसरा गैलरी में जाके बैठे, जो वो कूद रहा था, वहां सिक्योरिटी वाला क्यों नहीं था? जहां वो अंदर कूदे, वहां कोई हमें सीधा गोली मार दे, वहां सिक्योरिटी वाला क्यों नहीं था? नहीं, आपकी बात है, आप और हनुमान तिवारी का गैर जिम्मेदार बयान बातें कह रहे हैं, और दोनों लोगों की तारीफ जो है वो ट्विटर पर और यूट्यूब पे मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। मेरी टीम मुझे बता रही है कि लगातार मैसेज दिए जा रहे हैं। मैं राहुल गांधी के बारे में आपसे पूछूंगा, लेकिन बेनीवाल साहब, क्या आपको लगता है पॉलिटिक्स टू द कोर, जिसे कहते हैं राजनीति अपना रंग दिखाती है और दिखा रही है, क्या आपको लगता है कि इस चीज को राजनीति से ऊपर उठ के देखने की आवश्यकता है? नहीं अमित जी, इस चीज को राजनीति से ऊपर उठ के देखने की आवश्यकता है, सही बात है। लेकिन जिस तरह अध्यक्ष जी का बयान देखा मैंने, लोकसभा अध्यक्ष जी का, वो हमारे राजस्थान से आते हैं, ओम बिरला अध्यक्ष जी कह रहे हैं कोई घटना हुई नहीं। ये भी तो नहीं होना चाहिए ना, घटना तो बहुत बड़ी हुई है। अध्यक्ष जी कहना चाहिए बहुत गंभीर घटना है, बड़ी घटना है, ये कहना चाहिए उनको। क्यों नहीं कह रहे हैं? लोकसभा सचिवालय को कहना चाहिए। एक बात और कहनी है, एक सेकंड नागर साहब, ये देखो हमारे मन की पीड़ा है, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, मेरे बड़े भाई है अध्यक्ष जी। जी बेनीवाल जी बोलिए। और राहुल गांधी अंदर थे, अमित जी, राहुल गांधी अंदर थे जी। मैंने उनको देखा था, खड़े हुए थे वो अपनी सीट पे, अपनी चेयर पे खड़े हुए थे। वो कोई मूवमेंट नहीं था उनका, खड़े हुए थे वो अपनी जगह। जी। मलूक नागर, आपको की बात हो रही थी और आपने बोला कि क्या ट्वीट हुआ, तो एग्जैक्टली मैं कहता हूं, डरो मत, कहते हैं नहीं है, हम करके भी दिखाते हैं। जब पार्लियामेंट में, संसद में अफरा तफरी फैली थी, जननायक यानी राहुल गांधी सीना तान के खड़े थे। ये कांग्रेस की नेत्री हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, सुप्रिया जी ने, और वो ट्वीट सबके सामने है। देखिए अमीश जी, देखिए राहुल गांधी जी थे वहां, कोई ऑप्शन नहीं था खड़े रहने के अलावा। मैं उनको नहीं कहता, वो संसद में थे, अच्छी बात है, दिख रहा देश को कि राहुल गांधी जी भी मौजूद थे, पर प्रश्न ये है कौन सा कांग्रेसी वहां आया आगे निकल करके? एक तो ये, दूसरा इस पे जो हमारे भाई बेनीवाल नागर साहब, आप बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं, बेनीवाल जी को मैं पहचान रहा हूं, आपको पहचान रहा हूं। एक बात कह रहा हूं, सांसद तो कई सारे थे उधर, कौन कौन था उधर? नहीं, सबसे पहले कोई नहीं था, सबसे पहले बेनीवाल साहब भागे आगे से और फिर मैं भागा इधर से। ये सब बाद में इकट्ठे हुए सारे लोग ये। अच्छा, एक बात मुझे कहनी है, वो पता भाग किधर को रहा था? सही सुनो, भाग किधर को रहा था जी। और क्यों भाग रहा था? वो ऑनरेबल स्पीकर और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल होम मिनिस्टर और ऑनरेबल सारे मिनिस्टर जहां बैठ रहे हैं उधर को भाग रहा था। दिख रहा है वो इस काम को अगर हम ना पकड़ते तो इस कलर बॉम्ब को, इस गैस बॉम्ब को वहां जाके छोड़ता वो।
तो जी। घटना तो हुई है, घटना तो घटी है। घटना तो हुई है और बड़ी घटना है, सामान्य घटना नहीं है। बेनीवाल जी, आप मुस्कुरा रहे थे, आप इसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं? सबसे पहले आपने पकड़ा, फिर मलूक नागर वहां पहुंचे। वो मलूक जी, हम तो साथ ही रहते हैं ना अक्सर। सुनो मेरी बात, मैं ये कह रहा हूं, राहुल गांधी जी हमसे करीब 40-50 मीटर दूर थे जी। वो चाहते तो वो भी आ सकते थे, पास में आना चाहिए था उनको, क्यों नहीं आए? आना चाहिए ना, पार्लियामेंट में अटैक था। और बाकी सब भी ऐसा नहीं, सारे सांसद हिम्मत दिखा रहे थे, लेकिन चूंकि पहल हम लोगों ने करी, उसको पकड़ लिया, नहीं तो आगे जाता और हो सकता है उसका बड़ा कोई टारगेट होगा। लेकिन उसके चेहरे पे जब उसको सिक्योरिटी गार्ड बाद में लेके गए, बाद में बाहर हमने देखा उसको कोई शिकन नहीं थी। ये बहुत बड़ा गिरोह है और बहुत मोटिवेटेड व्यक्ति था, वो बहुत मोटिवेटेड लोग हैं। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और उनकी भी जांच होनी चाहिए। जो दो लोग इसको मोटिवेट कर रहे थे गैलरी के अंदर से, वो लेडी और दूसरा आदमी, वो कौन थे? वो अभी तक उसका बयान क्यों नहीं आ रहा?